What is epic? This is epic. Isayama, this is for you. जस्ट रोल द इंट्रो क्योंकि आज बहुत सारी बातें करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग अटैक ऑन टाइटन का नाम सुन के इस वीडियो में आए हैं तो अभी के अभी एग्जिट कर दो क्योंकि यहाँ पे एनीमे की नहीं बट मांगा की बात चल रही है और मोर स्पेसिफिकली मांगा के इश्यू नंबर 130 की. तो प्लीज़ अगर मांगा का एक भी इश्यू नहीं पढ़ा और अटैक ऑन टाइटन के एनीमे को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ हार्ट टू हार्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लीव द वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं इस चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अपना एनालिसिस भी देने वाला हूँ प्लस बोनस थियरी फॉर अपकमिंग चैप्टर्स. तो जब स्पॉइलर अलर्ट दे दिया है तो शुरू करते हैं इस वीडियो को. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, आई वॉज लिटरली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. चलो स्टार्ट से बात करते हैं. तो चैप्टर शुरू होता है इस सीन से, नाम डॉन ऑफ मैनकाइंड, और सीधे और साफ बातों में हमें ये दिख रहा है कि मिकासा ने एनी को पकड़ रखा है. और हाँ जी, बोल रही है कि मेगत को पूरा रूट पहले से ही पता था और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था. और हाँ, लास्ट चैप्टर में मेगत और पिक्सस ने अपनी जान दे दी. लिटरली वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था मेरे लिए. हाँ जी, आगे बोलती है कि लिबेरियो को बचाना नामुमकिन था. राइनर गाबी को देख रहा है जिसको पेक ने पकड़ के रखा है और गाबी सदमे में. राइनर अपने पेरेंट्स को भी याद कर रहा है. एनी टूट जाती है और वो नीचे गिर पड़ती है और वो बोलती है फिर मेरे पास कोई कारण नहीं है जीने का, मैं जा रही हूँ. अगर मैं कोई एक रीज़न से भी ना मरूँ तो भी मार्ले और लिबेरियो का डिस्ट्रक्शन तो होना ही था. जी बीच में बोलती है कि मेगत को इसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता था. उनका सेक्रीफाइस लिबेरियो या मार्ले के लिए नहीं था, उनका मकसद ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए था. एनी मिकासा से फिर पूछती है कि क्या वो एरिन को मार सकती है या फिर अगर वो एरिन को मार दे तो क्या वो दिख पाएगी. उसको पता है कि वो और ना मिकासा दोनों में से कोई भी एरिन को नहीं मारना चाहते. आगे हम लोग एक बर्ड को उड़ते हुए देखते हैं जो चैप्टर 90 में भी दिखा था और सीजन 3 के ट्रेलर में भी दिखा था, जो एक मोटिव है फ्रीडम का. पर इवन अटैक ऑन टाइटन के पहले एपिसोड में भी दिखा था. सो आई कैन डेफिनेटली से दैट एवरीथिंग कम्स बैक टू बिगिनिंग. एनीवेज, यहाँ पे पहला सीज़न का जो स्टार्टिंग सीन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. फिर फ्लैशबैक आ जाता है जहाँ पे हम देख सकते हैं येलिना को और वो बता रही है जिक का मास्टर प्लान एरिन को, और एरिन भैया भी अग्री. वाह, लेकिन फ्लॉक यहाँ क्या कर रहा है, शक है हमको इस पे. एंड इवेंचुअली वो भी जानता है इसके बारे में. और एक और फ्लैशबैक जहाँ पे हिस्टोरिया और एरिन बात कर रहे हैं. हिस्टोरिया बोल रही है कि एमपीज एरिन को फीड करने का प्लान कर रहे हैं जिक को, जो अभी अभी आइलैंड पे आया है. तो या तो फिर एमपी से लड़ो या तो फिर भाग जाओ एरिन. और फिर थोड़ी बातें होती है बट यहाँ पे बातें थोड़ी अग्रेसिव वे की तरफ चली जाती है और एरिन बोलता है आई एम नॉट ओके विथ दिस. वो अब भी यही चाहता है कि इस वर्ल्ड को तबाह कर दे, हर एक दुश्मन का सर्वविनाश कर दे. हिस्टोरिया रिप्लाई करती है कि ये गलत है क्योंकि बाहर की दुनिया में तुम्हारी माँ जैसे इनोसेंट लोग भी रहते हैं, उनका क्या, उनको कुछ नहीं पता ये सब के बारे में. पर एरिन ये नहीं मानने वाला. वो बोलता है कि नफरत को मिटाने के लिए बाहर की दुनिया में जो नफरत है उसको मिटाना पड़ेगा. कितना सही सेंटेंस है ना ये. इसायामा, हाउ डिड यू राइट दिस वन? जा पूछ क्या? फिर बातें थोड़ी आगे बढ़ती है और एरिन बताता है कि वो ऑनगोइंग साइकिल जो रॉयल ब्लड के लोगों को एक दूसरे को खा के अपने पावर्स को ट्रांसफर करते हैं वो तोड़ना चाहते हैं. एंड हियर कम्स द ग्रेटेस्ट रेवलेशन ऑफ द ईयर. हिस्टोरिया कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ. व्हाट द फक. लिटरली जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था वो चैप्टर 123 में जब हिस्टोरिया को प्रेग्नेंट देखा था वो हो गई. या दिस इज सम हैवी शिट. एनीमे वाले इस सीन को जब देखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे. बट ये तो शुरुआत है. अब फ्लैशबैक के अंदर ही फ्लैशबैक. जीक भैया बता रहे हैं कि मिकासा लव्स यू, शी लिटरली लव्स यू. एंड एरिन इज लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. मेरे पास 4 साल पड़े हैं ऊपर पहुंचने के लिए और वो लोग जिएंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो जिए पीसफुली. फिर से हमें एक बर्ड दिखता है और फ्लैशबैक ओवर जहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारी शिप्स कहीं पे जा रही है और हमें पता चलता है कि ये वर्ल्ड यूनियन फ्लीट है जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी टाइटन किलिंग गन है और ये सोच रहे हैं कि हम एरिन को उड़ा देंगे. और फिर उन्हें कुछ धुआं दिखता है और इस पॉइंट पे इन्हें यही सलाह है, Run, bitch! Run! और हमला. बूम 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 एंड द ग्रेटेस्ट सीन इज अबाउट टू स्टार्ट. ये सीन इतना ज़्यादा ब्रेड टेकिंग है कि मापा आई विल शो यू इफ यू डिडंट हैंडल इट प्रॉपर्ली इन एनीमे. Exactly. एंड देन सारे फॉर्मिंग टाइटन अब मार्ले की तरफ बढ़ रहे हैं और अब मार्ले के सोल्जर्स यही सोच रहे हैं
शिप्स तबाह, मार्ले पोर्ट तबाह एंड सून मार्ले भी तबाह। वहाँ पे एक सोल्जर अटैक टाइटन की तरफ उंगली करके बोल रहा है कि ये अटैक टाइटन ही होना चाहिए। एंड देन अनदर शॉट ऑफ द ईयर, रेवलेशन ऑफ एरेंस फाइनल फॉर्म। काफ़ी ज़्यादा डीप में चले गए हम, बट दिस इश्यू वॉज द इश्यू ऑफ ईयर, आई थिंक सो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैगथ और पीक्सस का जो सेक्रीफाइस है उसके बाद इसायामा एक इश्यू में थोड़ा सा शांतिमय एनवायरनमेंट रखेगा, बट शांति गई। एंड हियर कम्स द इश्यू ऑफ द ईयर। सीरियसली ये एनीमे एक बार एयर हो गया ना तो बस फिर लोग भूल जाएंगे कि अगले साल में कोई और एनीमे आया था। मेरे लिए अटैक ऑन टाइटन सिर्फ एक एनीमे नहीं रहा, बट वो मोर देन एनीमे हो चुका है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ इस एनीमे से सीखा है। एंड ट्रस्ट मी, ये एनीमे ने जो कुछ भी सिखाया है ना, वो गए 12 साल ने मुझे स्कूल में कभी नहीं सिखाया। सोशल वैल्यूज़, हाउ टू डील डिप्रेशन, रिग्रेट, गिल्ट, रिलेशनशिप, इमोशंस, वर्क, आर सोल ड्यूटी, आर मेन फोकस ऑफ लाइफ, गोल बिल्डिंग एंड बहुत कुछ। सीज़न 4 मेरे लिए और दिल के करीब होने वाला है, क्योंकि मोटिव, सिम्बोलिज्म, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ब्रेथ टेकिंग विजुअल एंड मास्टर सिनेमेटोग्राफी सब कुछ होने वाला है इसके सीज़न 4 में। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई थियरीज अबाउट अपकमिंग चैप्टर्स। इस चैप्टर में हमको लीवाई नहीं दिखा जो इंजर्ड है, सो अगले चैप्टर में मैं या तो हम उसकी डेथ और उसका कमबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ थोड़ा इलॉजिकल बात लगेगी आपको, बट रिकवरी एनवायरनमेंट नहीं मिलने के कारण वो मर भी सकता है। एनीवेज, इट्स जस्ट अ थियरी। अगली थियरी होती है मार्ले डिस्ट्रॉय हो उससे पहले टेबर फैमिली कुछ बड़ा प्लान कर चुकी होगी अपने रेजिस्टेंस के लिए, और जहाँ तक मुझे लगता है टेबर फैमिली भी मर सकती है। प्लस हिस्टोरिया नोज की ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी एरिन की वजह से, इसलिए उसने उसके बच्चे को बेट की तरह यूज़ करने का प्लान किया हो सकता है, जिससे वो एरिन को इमोशनली उसके बच्चे के लिए रोकना चाहती हो, और उसी के कारण एरिन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि एरिन साफ बात करता है कि वो अपने फ्रेंड्स को फैमिली की तरह मानता है और उनके लिए वो कोई भी लिमिट तक जा सकता है। बट यहाँ हिस्टोरिया बात कर रही है उसके अपने बच्चे की। एंड अगेन इट्स जस्ट अ थियरी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर लीवाई बच गया ना तो समझने वाले अब तक तो समझ गए होंगे, बट जो नहीं समझे ना उनके लिए, जस्ट लाइक बीस्ट टाइटन वर्सेस लीवाई फाइट, वी कैन एक्सपेक्ट अटैक टाइटन वर्सेस लीवाई फाइट। इट्स जस्ट अ थियरी, इट्स जस्ट अ थियरी, इट्स जस्ट अ थियरी। ओके देन, अगर मांगा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो बताओ कमेंट में कि क्या और मांगा का भी एनालिसिस चाहते हो, इश्यू बाय इश्यू एक्सप्लेनेशन चाहते हो। और अगर अटैक ऑन टाइटन के एनीमे को फॉरवर्ड कर रहे हो और मांगा नहीं पढ़ रहे हो और फिर भी ये वीडियो देख डाली, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू जस्ट स्पॉइल अटैक ऑन टाइटन्स एंडिंग फॉर यू। वीडियो लाइक कर दो अगर पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही एनीमे और मांगा रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। और वो बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे हम नए वीडियो लाए उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। या आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पियोटा। बस यार, गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 8 की तरह मत एंड कर देना इस शो को।